हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये मैंने चैनल इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो इंग्लिश के काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में हमें डिफरेंसेस नहीं समझ आता उनकी मैं ईजीएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की ओर। हम डिस्कस करेंगे आज मर्मर वर्सेस मटर वर्सेस मम्बल एंड विस्पर। ये चारों टाइप्स ऑफ साउंड्स होती है जो कि मैंने देखा कि इसको काफी लोग इंटरचेंजेबल भी यूज कर लेते हैं। मर्मर की जगह मम्बल यूज कर लेंगे, मम्बल की जगह विस्पर यूज करेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्लियर डिफरेंसेस ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि ये वाला टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, पहला है मर्मर। अब मर्मर का क्या मतलब है? इट इज यूज्ड व्हेन वी से समथिंग टू समवन इन सच अ लो वॉल्यूम दैट नोबडी एल्स कैन हियर। हम किसी को ऐसे, इसमें लो वॉल्यूम है हमारा जो मेन हमें देखने के, इस तरीके से कोई किसी को कुछ ऐसा कह रहा है, इतनी लो वॉल्यूम में कह रहा है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये नॉर्मली जब सोता है ना, सोते हुए जब बड़बड़ाता है कोई, तो उसके लिए यूज करा जाता है मर्मर। तो पहला सेंटेंस है, ही मर्मर्ड आई लव यू टू हिज गर्लफ्रेंड। अब इसमें मर्मर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को सुनाई दे और किसी को ना सुनाई दे, इसलिए उसने बहुत ही धीरे आवाज में कहा। इसमें मर्मर का मतलब है बहुत ही धीरे आवाज में कहना। दूसरा, ही मर्मर्ड समथिंग इन हिज स्लीप। ये तो ठीक है कि उसने कुछ नींद में बड़बड़ाया। और बहुत ही लो वॉल्यूम, इसमें मर्मर्ड का मतलब हमेशा इसलिए इस कंटेक्स्ट में देखना कि हमेशा लो वॉल्यूम का रहेगा। अब मम्बल, मम्बल का क्या मतलब है? इट मीन्स टू से समथिंग इन सच अ मैनर दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। इसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। वॉल्यूम लो भी हो सकती है, हाई भी होती है, हो सकती है बहुत हाई भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से कहना कि सामने वाले को कुछ भी समझ ना आए। अब ही मम्बल्ड इन द इंटरव्यू, अब इस इंटरव्यू में उसने कुछ ऐसा बोला, हो सकता है उसकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, या उसको कोई स्पीच प्रॉब्लम हो, तो वो मम्बल कर गया। वो इंटरव्यू में सामने वाले को कुछ नहीं समझ आया। दूसरा, ही शी मम्बल्ड एन अपॉलॉजी बट आई कुडंट अंडरस्टैंड। उसने सॉरी तो कहा उस लड़की ने, लेकिन उसको समझ नहीं आया क्योंकि वो मम्बल्ड वे में बोली, जो कि दूसरे को समझना है। वो लो या हाई वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तीसरा, मटर्ड, इट मीन्स टू मम्बल इंटेंशनली। अब मटर का क्या मतलब है कि मम्बल तो कर रहा है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंटेंशनली कर रहा है। इसके अंदर इंटेंशनली हमारा कीवर्ड रहेगा, क्योंकि मम्बल में क्या था, जैसे कि ही मम्बल्ड इन द इंटरव्यू, कौन नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू अच्छा जाए, तो वो मम्बल कर गया। तो वो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी अपना इंटरव्यू खराब करने के लिए, लेकिन वो हो गया। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो मटर में क्या देखना है हमें कि इंटेंशनली कर रहा है। अब जैसे पहला सेंटेंस, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ दिस गाय स्टैंडिंग नियर इज अस स्टूपिड। अब वो किसी बंदा जो पास खड़ा है उसको स्टूपिड बोल रहा है, तो वो साफ साफ चाहेगा कि उसे ना सुनाई दे, ताकि उसे वरना बुरा लगेगा। इसलिए उसने उसने मम्बल इंटेंशनली, उसने ऐसे बोला कि उसे समझ ना आए। हो सकता है उसने तेज आवाज में बोला होगा, उसने ऐसे अजीब तरीके से बोला होगा कि उसको समझ ही नहीं आया होगा। दूसरा, शी मोटर्ड समथिंग अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ लाइफ एमिड्स द सिटिंग ऑडियंस। वो ऑडियंस के बीच में बैठी थी, इसलिए उसने कुछ लाइफ के की अनफेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में कुछ अजीब एक कमेंट कर दिया। और साफ सी बात है कि वो चाहेगी कि दूसरों को सुनाई ना दे, मतलब दूसरे उसको समझ ना पाए, बेसिकली समझ ना पाए। तो उसने इसलिए यहाँ पे मटर्ड यूज हुआ है। वो नहीं चाहती कि दूसरों को समझ आए ये चीज, जो भी वो उसके दिल की बात है जो कहना चाह रही है। चौथा है विस्पर्ड। अब इसका मतलब है, विस्पर का हिंदी में तो साफ साफ मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे बच्चे क्लास में एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं, या कुछ भी गॉसिप फुसफुसाते हैं, या हम कोई डिनर टेबल में बैठे किसी के कान में ऐसे हाथ करके बोलते हैं, तो उसे विस्पर कहते हैं। ये काफी ज्यादा यूज होता है बाकी तीन वर्ड्स के कंपैरिजन में। इट मीन्स टू से समथिंग इन अ क्वाइट एंड क्लियर वे सो दैट ओनली द इंटेंडेड पर्सन कैन हियर। अब मैं, मेरे साथ में जो बैठा है, मैं उसके कान में बहुत धीरे से बोलूंगा, तो मैं चाहूंगा सिर्फ वो सुने, बाकी कोई और ना सुने, तो उसको विस्पर कहते हैं। ड्यूरिंग लंच चिल्ड्रन विस्पर देयर गॉसिप सो दैट टीचर कुडंट हियर देम। ठीक है। दूसरा, शी विस्पर्ड अ सीक्रेट टू हर बेस्ट फ्रेंड अबाउट द अपकमिंग फेस्ट ऑफ कॉलेज। विस्पर क्यों किया सीक्रेट? ताकि किसी को पता ना लग जाए। ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।